बाकी राज्यों की जनता अमित शाह से ज़्यादा योगी जी को पसंद करती है। योगी जी के खिलाफ, हमारे महाराज जी के खिलाफ जो गुजराती लॉबी है वो पीछे पड़ी हुई है। मोदी के उत्तराधिकारी योगी जी को ही जनता पसंद करेगी। योगी, मोदी, शाह, तीनों में से अगर पूछा जाए बीजेपी में सबसे ताकतवर लीडर इन तीनों में कौन है? योगी जी। अभी योगी, मोदी, शाह में सबसे ताकतवर नेता कौन है? योगी जी हैं। बाबा चला पई हैं। बाबा चला। हाँ, बाबा चला पई हैं और सबके बस की बात नहीं। वो बाबा ये उत्तर प्रदेश के ना क्यों हैं? तो शाह ये गुजरात के रहने वाले हैं, मोदी जी भी गुजरात के रहने वाले हैं। वो दोनों लोग मिल कर के राजनीति कर रहे हैं और इस वजह से योगी को जो डाउन करना चाह रहे हैं। ज़्यादा जन समर्थन योगी जी के पास है। ये हम कह नहीं रहे, एक तथ्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य विधायकी का चुनाव हार गए, इनके पास कौन सा जनाधार है? ये किसके बल पे जो है योगी जी को चुनौती दे रहे हैं? इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो अंतर्कलह चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जो है बड़ी भागीदारी निभाता नजर आ रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ताकतवर नेताओं की लिस्ट में 3 ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दीवार कहे जाते हैं। ये तीनों नेता कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और तीसरे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो है। यानी कि योगी मोदी की जोड़ी जो कि हमेशा से चर्चाओं में रहती है, नारा भी योगी मोदी का चलता है, लेकिन इसके अलावा जो तीसरा है वो है अमित शाह का नाम। यानी कि योगी, मोदी और शाह, ये तीनों नाम सबसे ज़्यादा बीजेपी में चर्चाओं में रहते हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन सकती है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में अब ये जानने की कोशिश करेंगे जनता के बीच में कि आखिरकार योगी, मोदी और अमित शाह में कौन सबसे ताकतवर नेता है। बीजेपी में इन तीनों की जो पावर दिखती है उसमें जनता इन तीनों के लिए कितना पावर दिखाते हुए नज़र आती है, ये जानने की मैं कोशिश करूँगा। ऐसे में एक चौराहे पर शाम के वक्त में मौजूद हूँ और आम जनता बताए कि आखिरकार तीनों नेताओं में सबसे दिग्गज और पावरफुल नेता कौन है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे तो एक चाय की दुकान है यहाँ पर और कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी में इन तीनों लीडर में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम विकास प्रताप सिंह है। देखिए, उत्तर प्रदेश इस वक्त चर्चाओं में है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि बीजेपी में जो 3 नेता हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, योगी, मोदी और शाह, इनमें आप किसे कितना ताकतवर मानते हैं? इसमें सबसे ताकतवर तो निस्संदेह मोदी जी हैं। मोदी जी हैं जी, उसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी विश्व के सबसे ताकतवर नेता कह सकते हैं उनको। और उसके बाद हमारी नज़रिए से योगी जी को नंबर 2 पे रखना चाहिए बीजेपी में। योगी को नंबर 2 पे रखने की क्या वजह हो सकती है? जनाधार, जन समर्थन, और क्या वजह हो सकती है? आपको लगता है कि जन समर्थन सिर्फ उत्तर प्रदेश ज़्यादा जन समर्थन योगी जी के पास है? ये हम कह नहीं रहे, एक तथ्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। मतलब यूपी से हट के भी जनता जो है उन्हें बाकी राज्यों में भी पसंद बाकी राज्यों की जनता अमित शाह से ज़्यादा योगी जी को पसंद करती है। मोदी तो खैर 10 साल से केंद्र की सत्ता संभाल ही रहे हैं, लेकिन योगी भी केंद्र की राजनीति में धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, इस समय हमको ऐसा लगता है कि योगी जी के खिलाफ, हमारे महाराज जी के खिलाफ जो गुजराती लॉबी है वो पीछे पड़ी हुई है। मतलब उनकी ताकत को जो है वो डाउन करना चाहिए। हाँ, उनको थोड़ा साइड लाइन किया जा रहा है। और लेकिन प्रचंड जो प्रचंड रूप है बाबा का, जिस तरीके से जनता उनको अपने साथ लेकर चलती है, आपको क्या लगता है कि ये गुजरात लॉबी पास हो पाएगा उनको हटाने में या उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ करने में? गुजरात लॉबी की ताकत तो सभी को मालूम है। पिछले 10-11 साल से तो वही काबिज हैं केंद्र की राजनीति पर भी, और यूपी की राजनीति में भी उन्हीं की चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य विधायकी का चुनाव हार गए, इनके पास कौन सा जनाधार है? ये किसके बल पे जो है योगी जी को चुनौती दे रहे हैं? एक बात है यहाँ पे कि पिछड़े वर्ग के नेता हैं और इनके जब यूपी के अध्यक्ष थे, बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी थे,
उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी को 80 में 71 सीटें हैं और अपना दल को लेकर 73 सीटें आई थी। ये भी एक मतलब ये भी एक तथ्य है। तो कुल मिला के मोदी नंबर 1 और नंबर 2 पे आपके योगी जी। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार गुप्ता। सर जी, हाँ बताइए, अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल लगातार चर्चाओं में चल रहा है और केशव वर्सेस योगी की लड़ाई चल रही है, केंद्र में भी नड्डा जी से मुलाकात हुई मौर्य जी की, और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या योगी, मोदी, शाह, ये जो तीनों राजनीति के बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं बीजेपी के, इनमें कौन सबसे ताकतवर है? सबसे ताकतवर तो इस समय मोदी जी हैं और दूसरे नंबर पर योगी जी आएंगे। उनके मोदी के उत्तराधिकारी योगी जी को ही जनता पसंद करेगी जी। शाह को लेके क्या नज़रिया है? अगर शाह को लेके तो शाह ये गुजरात के रहने वाले हैं, मोदी जी भी गुजरात के रहने वाले हैं। वो दोनों लोग मिल कर के राजनीति कर रहे हैं और इस वजह से योगी को जो डाउन करना चाह रहे हैं, लेकिन योगी जी डाउन नहीं होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, उभरेंगे भविष्य में। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करने की गलती की या किसी भी तरीके से उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो यकीनन बीजेपी राज्य किससे तो जाएगी जाए, केंद्र से भी उसका पत्ता साफ होना तय है। हाँ, संभावना तो ऐसी ही है संभावना ऐसी है। जी। आपको भी लगता है कि बीते 6-7 साल में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं योगी? हाँ, इसमें नो डाउट। योगी मोदी का जो नारा चल रहा है देश भर में, लगता है कि हाँ वाकई में जनता उसके साथ में है। हाँ, जनता उनके साथ में है। मोदी के बाद योगी जी। जी 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 जी, इसमें कोई संदेह। क्या हाल है चाचा? अरे चाचा ठीक है और सब ठीक। ये बताइए कि जैसे अभी लड़ाई चल रही यूपी में केशव और योगी आदित्यनाथ के बीच में, मतलब अंदरूनी लड़ाई है, राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है। बाबा है भाई, बाबा चला पाई हैं। बाबा चला। हाँ, बाबा चला पाई हैं और सबके बस की बात नहीं। वो बाबा ही है, उत्तर प्रदेश के नाक क्यों हैं? नाक होके हैं। नाक होक हैं। अच्छा। हाँ, वो नहीं जा भाई। बाकी है बे कि गरीबन के घर काहे ना देता था, पहले ही बतावा हमन के। अच्छा, गरीबन के घर नहीं मिलते। हाँ, नहीं मिलते बे, काहे ना देता था, पहले ही बतावा। पहले वहाँ आदेश करा कि उत्तर प्रदेश में गरीब लोग बाटे, घर ना हुए, काहे ना देता था, अच्छा, काहे ना ऑनलाइन करावा ताटे, पहले बतावा। लिस्ट बना के भेज तो रही है। कहाँ से लिस्ट बना दी? जब ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो कैसे होगा? कर देवे। अच्छा, मतलब ब्लॉक है, ऑनलाइन अभी नहीं चल रहा। ऑनलाइन कहाँ हो रहा है? पूछो, ऑनलाइन हो रहा है, काहे ना करावत है? अच्छा, घर गिर गई चला दिखाई, झोपड़े में बांटे, पल्ली तान तान के बांटे, काहे वो के लिए सरकार नहीं बांटे? उन्हें नहीं करे चाहिए, ये पे थोड़ा ध्यान देव जरूरी है। उन्हें नहीं ध्यान करे चाहिए, वोटे ध्यान सबके चाहिए। आज यो जो गरीबों के घर नहीं बे और नहीं बे तो क्या नहीं देवे चाहिए? मतलब चाहिए नहीं चाहिए? चलो घर दिखा दें हम, ये टीकुर में। आपका है? हाँ, आपका है टीकुर में घर नहीं है। घर न घारी में हम जो गऊ है उसमें हम लोग हैं। बताइए, जैसे 10 साल से केंद्र में बीजेपी है, कभी अप्लाई किया आपने उस टाइम? बहुत किया है। ब्लॉक प्रमुख केस भान हम देखा था टीकुर को हैं। तो क्या- कितना 20 साल से पेपर में भी आयल बे, 2-2 3-3 बार पेपर में छपवा दे अरे क्या बोले, क्या सब कुछ नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? पूछा नहीं आप? अरे नहीं दे रहे हैं, हम देंगे वो मर जाएंगे वही घारी में, तब कभी मिलेगा, कोनो भरोसा नहीं कब मिलेगा। चलिए, इनकी परेशानी है, लेकिन एक सवाल है मेरा चाचा। नहीं, ये बहुत परेशानी है। हाँ, आपको जो हो खुशी से तो बता दिया जाए कि मनो ऐसा स्थिति है ठीक है। कि पल्ली तान तान के बांटे हैं, पल्ली तान तान के बांटे हैं। और जो बड़वार लोग, जो नेता लोग हैं ना, वही सब लोग फायदा उठाते हैं। और गरीब लोग को कौन पूछता है? गरीब लोग को कोई नहीं पूछता है। चलिए, उम्मीद है कि आपकी बात सुनी जाएगी अगर ये वीडियो कहीं उन तक पहुंचती है तो। ये बात हकीकत है। ये टीकुर हमारा गांव है। हाँ, अच्छा चाचा, हमको एक सवाल पूछना है आपसे, ये बताइए, योगी, मोदी, शाह, तीनों में से सबसे ताकतवर नेता कौन है? अरे ताकत तो भाई सब में, अपने अपने लाइन में सबके ताकत है। हाँ, सबके। हाँ, अमित शाह बाटे, मोदी जी बाटे, ओकरे बाद योगी बाबा बाटे, सब अपने अपने स्थान पर सब ठीक है बाटे। गलत खिलाड़ी बाटे। हाँ, सब खिलाड़ी है बाटे। बाकी रही हाँ, है ये दिक्कत गरीबन है। के तो भाई व्यवस्था नहीं हो रहा है। गरीबों के लिए जो है, गरीबों के लिए तकलीफ ही है। हाँ, चलिए, हम तो गरीबों बात- के लिए जो है सरकार को करना चाहिए, और क्योंकि जनता ने वोट किया है। जी, ठीक है। ऑनलाइन बंद कहेंगे। चाचा, क्या हाल है? और तो बताइए कि अभी योगी, मोदी, शाह, तीनों में से सबसे ताकतवर नेता कौन है? क्योंकि यूपी में जो लड़ाई चल रही है वो कहना है केंद्र में भी चर्चाओं में है। अरे भाई, इसमें तो ताकतवर मोदी जी हैं। मोदी जी हैं।
और मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जैसे चर्चाओं में नाम तो योगी जी का चल रहा है, लगता है कि योगी जी परफेक्ट हैं? योगी जी संभाल लेंगे उसको। संभाल लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि योगी जी अगर आएंगे तो भैया इनसे तो और भी ज्यादा बेहतर काम करेंगे। नहीं नहीं, योगी जी ठीक है। ये है कि मोदी जी के बाद योगी जी हैं। योगी जी है शाह पर क्या क्यों भरोसा नहीं है आपका? ना, इधर भरोसा नहीं। शाह मतलब नहीं चलेगी। केशव मौर्य पर भरोसा नहीं। अच्छा, केशव वर्सेस योगी की लड़ाई पर क्या कहेंगे? ना ना, योगी जी। योगी जी क्या हाल है चाचा? ये बताइए कि अभी बीजेपी में सबसे ताकतवर नेता में 3 लोगों का नाम लूं तो उसमें आपके नज़रिए से कौन है? योगी, मोदी, शाह में आपके नज़रिए से कौन है? सबसे ज्यादा तो जोगी है, हाँ? मोदी ही है। मोदी जी हैं। हाँ। चलिए, वो तो पुराने खिलाड़ी हैं, केंद्र में भी हैं और बाकी मुख्यमंत्री के बाद में अपना ये जोगी हैं, योगी जी हैं। शाह का नंबर नहीं आता उसमें। शाह का नंबर आता है, लेकिन शाह जो अपने इधर का उतना काम करेंगे, ज्यादा अपने इधर जोगी एक वो है, जोगी ही करते हैं। बाहर भी चल रहा है जोगी का। बाहर के लोग भी पसंद हाँ, पसंद करते हैं। कहीं भी बाहर जाते हैं बताते हैं कि हम गोरखपुर साइड जाते हैं, जैसा हम लोग भी बाहर जाते हैं, बम्बई भी जाते हैं, गोरखपुर भी जाते हैं। हाँ साइड के हैं। हाँ जरूर आपसे पूछते होंगे कि योगी बाबा के यहाँ। हाँ, जोगी का भी ज्यादा सब जगह चर्चित है। अच्छा, हाँ पावरफुल लीडर। हाँ। ठीक है, तो ये जनता है, इनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? राजकिशोर। किशोर जी, बात बताइए कि अभी योगी, मोदी, शाह में सबसे ताकतवर नेता कौन है? योगी। योगी जी हैं। अच्छा, क्यों योगी जी हैं ताकतवर? योगी जी देखल जी जौन पे अयोध्या में कितना बढ़िया काम किए हैं। हाँ, लेकिन अयोध्या वालों ने तो हरवा दिया। हाँ अच्छा, योगी जी सबसे ताकतवर है। मोदी का जैसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मोदी तो पुराने खिलाड़ी हैं भाई, मुख्यमंत्री। नहीं रहेंगे भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। योगी जी अगर नहीं रहेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ना बढ़ जाएगा। है। हाँ। अच्छा, तो योगी क्यों पसंद है आपको? क्या वजह है? लगता है कि आपको लगता है कि मोदी जब रिटायर होंगे प्रधानमंत्री पद से, या जब भी उनकी उम्र खत्म होगी वहाँ से, तो योगी परफेक्ट है उसके लिए? नहीं, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। चाचा से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? अशोक पांडे। पांडे जी, बात बताइए कि अभी योगी, मोदी, शाह, तीनों में से अगर सबसे बढ़िया नेता पूछूं आपसे तो कौन है? योगी बाबा। योगी बाबा। मोदी जी। मोदी जी क्यों है योगी और मोदी जी? योगी बाबा तो अपने इधर के तो हैं सबसे अच्छा। अच्छा, हाँ। और आपको लगता है कि देश में भी वो चर्चाओं में है, देश में भी उनका नाम है? बहुत बढ़िया नाम है योगी बाबा का। योगी बाबा का नाम है। हाँ। और आपको लगता है कि केंद्र में मोदी के बाद उनको सत्ता मिलनी चाहिए, मतलब उनको आना चाहिए? अब वो तो पार्टी के सबका वो है। आपको लगता है कि मोदी के बाद वो लायक हैं। लायक हैं? हाँ, वो जोगी बाबा हाँ। अच्छे आदमी है, अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा, विकास भी कर रहे हैं। विकास भी कर रहे हैं। हाँ, अब सब वो तो सबका अपना अपना पार्टी है। जी, जनता केवल एक वोट देगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए कुछ युवा लोग बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई आपका? फिरोज खान। फिरोज भाई, योगी, मोदी, शाह, तीनों में से अगर पूछा जाए बीजेपी में सबसे ताकतवर लीडर इन तीनों में कौन है? योगी जी। योगी जी। योगी जी किस वजह से सबसे ताकतवर है? पहली बात तो उनके सरकार में यहाँ पे जो गुंडागर्दी था वो कम हुआ है। जी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी अभी एक्टिव ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि जो गुंडागर्दी थी और जो पुलिस प्रशासन में जो व्यवस्थाएं काफ़ी ख़राब चल रही थी, सुनवाई नहीं होती थी, अब वो सुनवाई होती है? हाँ, अभी पुलिस एक्टिव रहती है। हाँ, अभी हो रहा है। हाँ। और बाकी आपको लगता है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद से हटेंगे या इन फ्यूचर बीजेपी वापस भी आती केंद्र में, तो आपको योगी प्रधानमंत्री के लिए परफेक्ट चेहरा नजर आते हैं? जी जी, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम भाई, बात बताओ क्या लग रहा है, योगी, मोदी, शाह में कौन सबसे ताकतवर है? ताकतवर तो भाई योगी जी। योगी जी हैं। तो योगी जी क्यों है दोस्त, मतलब क्या वजह है जो आपको लगता है कि हाँ ये परफेक्ट हैं? ऐसा है जी। कि वो जो हैं योगी साहब, हाँ। वो जो भी काम करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हाँ। और सब जो है किसान भाइयों, मोदी जी भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब किसान भाइयों को लाभ दे रहे हैं, बहुत लाभ मिल रहा है। और जनता क्या इनके सत्ता में बहुत राशन भी पा रही है। हाँ, यही सब है और क्या। और बीजेपी में सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो मतलब ये है कि और इनके राज में भी क्या है, पढ़ाई वढ़ाई वाले में भी जैसे कॉलेज वॉलेज हुआ और कुछ हुआ, मतलब
इसमें भी बहुत अच्छा सब हाँ हाँ मिला के तो सब ठीक ठीक चल है, रहा है। हाँ सब ठीक है। विपक्ष को क्यों नहीं मतलब मौका देना चाह रहे हैं आप? अरे उन लोग के राज में सब एकदम भंग था यार, कुछ मजा नहीं आ रहा था। हाँ बिना झपटी लूटपाट का कुछ नहीं अब हो रहा है, सब एकदम ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हम लोग बीजेपी के कट्टर फैन हैं, कट्टर फैन है आप? बहुत बहुत बड़े फैन हैं। हाँ तो ये बताओ, लेकिन जैसे कुछ मुस्लिम लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, मतलब इस तरह के सवाल। कट्टर भाई बीजेपी वाला हूँ। अच्छा, हाँ एकदम कट्टर बीजेपी वाले कट्टर बीजेपी। अमित शाह जी के शहर में। शाह जी के शहर में। तो क्या माहौल है उधर का? उधर का तो माहौल अच्छा है, विकास भी बहुत ज़्यादा उधर हुआ है। आप लोग इधर के रहने वाले इसी गांव के? हम तो ये समराना के हैं। तो मतलब विकास हुआ है उधर गुजरात? बहुत बहुत पहली बात तो ये कि इनके राज्य में जो है सारा रोड एकदम क्लियर हो गया है ना? है, बहुत अच्छा है एकदम। ये कुछ भी 4 व्हीलर अरे भी चलाइए, एकदम बहुत अच्छा है। गुजरात में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो इस वजह से जो है आप लोग बीजेपी को पसंद करते एकदम कट्टर बीजेपी हम लोग, बहुत। हैं। तो ये हमारे मुस्लिम भाई थे, और एक तरीके से कहा जाए, देखिए अक्सर लोग एक तरीके से छवि बना चुके हैं कि बीजेपी जो है ज़्यादातर मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है। लेकिन यहाँ 2-3 हमारे मुस्लिम भाई लोग मिले जिनका सिर्फ यही कहना है कि भाई देखो बीजेपी जो है वो सबके लिए करने वाली पार्टी है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ हमने आम जनता से सवाल जवाब जो किया और जो बातें की, उसमें ये नज़र आया कि भाई योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरे ऐसे चेहरे हैं जो देश में सबसे पॉपुलर हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो आने वाले समय में अगर बीजेपी केंद्र में वापसी करती है तो मोदी के बाद में सबसे परफेक्ट और सबसे बेहतरीन और पॉपुलर चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ देश की गद्दी संभाल सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कैमरामैन आनंद के साथ मैं विवेक।